आज हम लोग देखने वाले हैं ध्वनि का वर्गीकरण। तो ध्वनि का वर्गीकरण कैसे किया जाता है उसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक फैक्ट बात बताता हूँ कि किसी भी स्रोत से जो ध्वनि निकलता है उन ध्वनि में से सभी ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि अगर भूकंप आने वाला है तो भूकंप आने से पहले कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ या कोई भी जानवर हुआ, उनमें हरकत बढ़ जाता है। कहने का मतलब वो थोड़ा सा डर जाते हैं, वो भागने का कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उन सभी कारणों को अगर आप ध्वनि का वर्गीकरण को समझ जाइएगा तो आप जान पाइएगा कि आखिर भूकंप से पहले कुत्ता, बिल्ली या अन्य जानवर क्यों घबरा जाते हैं। तो ध्वनि का वर्गीकरण करने का आधार हम लोग का होगा आवृत्ति। तो आवृत्ति के हिसाब से ध्वनि का वर्गीकरण 3 तरह से किया जाता है। उसमें से सबसे पहला वर्गीकरण में आता है हम लोग का अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम रहेगा। मतलब 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला ध्वनि को कहते हैं हम लोग अश्रव्य ध्वनि। यह ध्वनि को हम लोगों का कान नहीं सुन पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो यह ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं, जैसे कि राइजोपस जिसको हम लोग गैंडा कहते हैं, या व्हेल मछली हुआ या हाथी हुआ, ये सभी अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप लोग कई बार पेपर में देखते होंगे कि जंगली हाथियों ने किसी व्यक्ति को मार दिया, तो आप लोग का माइंड में आता होगा कि जब हाथी आ रहा था तो उस सो के क्या कर रहा था, काहे नहीं उठ के भाग गया। तो इसका बस कारण ये है कि जब हाथी चलता है तो अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, मतलब कि उसको हम लोग का कान सुन ही नहीं पाएगा। अब उसको बेचारा को पता ही नहीं चल रहा है कि हाथी आ रहा है, तो कैसे उठ के भागेगा, उसी के चक्कर में बेचारा मर जाता है। उम्मीद है कि अश्रव्य ध्वनि क्या होता है, ये कौन से जानवर उत्पन्न करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला तरह का ध्वनि हम लोग का श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या तो 20 किलो हर्ट्ज होता है, उसको कहते हैं हम लोग श्रव्य ध्वनि। और श्रव्य ध्वनि को ही केवल हम लोग का कान सुन पाता है। कहने का मतलब 20 हर्ट्ज से ना कम वाला को, ना 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाला को हम लोग का कान सुनेगा। केवल इन्हीं के बीच वाला जो भी ध्वनि उत्पन्न होगा उसी को हम लोग का कान सुन पाता है, और इस ध्वनि को हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले बहुत सारे जीव का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि गाय, बैल, बकरी, मनुष्य, ये सभी जो है वो श्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब अगला है हम लोग का प्राश्रव्य ध्वनि। अब प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में अब आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि इसका आवृत्ति कितना होता होगा। तो 20,000 हर्ट्ज या तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति वाला ध्वनि को ही कहते हैं हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि को हम लोगों का कान नहीं सुन पाता है, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चमगादड़ हुआ, डॉल्फिन हुआ, पोर्पोइज हुआ, चूहा हुआ, ये सभी जो है वो प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। अब मेरे अंदर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ध्वनियों का वर्गीकरण किस आधार से किया जाता है और कितने वर्गों में बांटा गया है, और ये वर्ग कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।